सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने किया है व्लॉग को जरा बहुत ही लेट स्टार्ट। पहले इसलिए नहीं किया था, काफ़ी दिन, मेरे ख्याल से 10-12 दिन नहीं किया, व्लॉगिंग नहीं मैंने की, क्योंकि मेरा बेचारा मोबाइल हो गया था ख़राब, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना सकी। हम अभी जैसे करें खराब। तो अब हमारे घर पहले तो माशाल्लाह मेहमान आए हुए थे, वो अभी गए हैं। मैंने कहा बोर हो रही हूँ, चलो जी व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं और साथ साथ दिखाते हैं कि मैं क्या क्या आज करती हूँ, क्या नहीं करती, सब आपको दिखाते हैं। पहले तो जी टाइम ये देखें, टाइम देख लें, 4 बजने वाले हैं और अभी हमने खाना शाना खा लिया है। खाना मम्मा ने आज बनाए थे चने, वाइट चने बनाए हैं, बहुत ही मज़े का सालन बना। हमने खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, भूखड़ तो है। चलो हमने खाना खा लिया, अब देखते हैं क्या करना है। मम्मा उस कमरे में खड़ी हुई है, काम करती है, मम्मा के पास चलते हैं, देखते हैं। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मेरी ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना आपने नहीं भूलना। इससे ये होगा कि मेरे आने वाले न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। लेके आई हैं प्याज और टमाटर। मैंने कहा चलो जी मैं अब इसको ही धो लेती हूँ, टमाटर को धो के टोकरी में डाल देती हूँ। टोकरी उठा लेती हूँ ऊपर से, जैसे मैं टोकरी उठा लेती हूँ, बाउल्स को नीचे रख के इस टोकरी में मैं डाल दूँगी टमाटर और प्याज को। तो टोकरी में, दूसरी बड़ी टोकरी में ऊपर टोकरी पड़ी है, इसको उतारती हूँ और इसके अंदर रख देती हूँ प्याज। ये छिलके जो हैं जो उतरते होंगे, इसको साफ़ करके मैं टोकरी के अंदर जल्दी से रख देती हूँ। ऊपर से मैंने टोकरी उतार दी है, इसमें मुझे मिट्टी मिट्टी नज़र आई है, गंदी नज़र आई है। मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर डालती हूँ इसमें साफ़ करके प्याज। चलें जी पहले कपड़ा उठाती हूँ। कपड़ा कहाँ गया? कपड़ा 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 ये कपड़े पड़े होते हैं, ये उठा लेते हैं। ये उठा के इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, फिर इसके अंदर प्याज डालती हूँ। चलें जी, मैंने प्याज की ये जो ऊपर एक्स्ट्रा जो होते हैं छिलके उतरते हैं वो मैंने उतार लिए, बाकी तो छिलेगी जब पकाएंगे काटेंगे तब तो छिलेगी। वो मैंने छिलके उतार लिए। अब इसको मैं फेंकती हूँ डस्टबिन में। शॉपर सही है, साफ़ है, शॉपर को मैं रख देती हूँ, कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं शॉपर। चलें इसको फेंकती हूँ, पहले इसको समेट लूँ, गिर ना जाए नीचे। चलें इसको अब मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ गंद को। ये मैंने फेंक दिया डस्टबिन में। अब इस शॉपर को मैं उठा के रख देती हूँ, उठा के इसमें ऐसे रख देते हैं, इधर से शॉपर उठा लेंगे। और अब मैं टोकरी को उठाती हूँ, टोकरी को उठा के रखती हूँ मैं ऊपर, गिर न जाए। भी मेरे हो गए हैं, मैंने धो लिए हैं, इसको मैं अब इधर रख दिया है, ये चढ़ जाएंगे। फिर इसको उठा के टोकरी में हैं। मुझे सोनी की आवाज़ आई है, वो मुझे कह रही है कि आटा गूंद लो। क्या करूँ गाइस? इसने सुबह से आज एक काम भी नहीं किया। उठी है, उठ के नाश्ता कर लिया, नाश्ता मैंने बनाया था, मैंने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके टीवी देख ली बस। और क्या किया? और क्या 2-3 दफा चक्कर लगाई, बस इसको ना 2-3 दफा चक्कर लगा के आने में मौत आ जाती है। नीता का शो देख रही है, बैठे हुए मेकअप देख रही है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट बन रहा है। अब इसने मुझे ऑर्डर दे दिया कि आटा गूंद लो। ये आए दिन ना बीमारी रहती है, कभी सेहतमंद ठीक नहीं हो सकती। आए दिन बीमार रहती है तो बीमारी इसका फायदा उठाती है कि ये काम कर लो, वो काम करो। चले जी हम मैं क्या, चलो अल्लाह पाक मुझे सवाब देगा, मैं बीमार बंदी से कोई काम नहीं करवा रही, सिर्फ आज के दिन। हाँ कोई नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं है। चलो जी चलती हूँ, आटा गूंद लेते हैं, क्या करें अब, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। आटा इसमें टंकी में होता है तो खुशका पहले उठा के इधर रख लेते हैं, परात को उठाती हूँ, इधर करती हूँ, फिर टंकी को हम खोलते हैं, आटा इसमें पड़। गाइस मैंने आटा निकाल दिया है, अब मैं चलती हूँ, नमक लेते हैं, नमक उठाते हैं। आटे में डालती हूँ मैं थोड़ा सा नमक, नमक मैंने 1 चम्मच डाल दिया। अब इसको मैं बंद करती हूँ, दोबारा बढ़ने को बंद करके, और हम
ये रख देते, इसको रख दिया। अब मैं जल्दी से भरती हूँ पानी। इसको कटोरा रखेंगे, कटोरा, अब इसमें पानी भर देते हैं। पानी भर के और इसका शॉपर भी मैं इधर ही रख लेती हूँ आटे के ऊपर, क्योंकि हम प्लेट वगैरह नहीं ढकते, शॉपर ढकते प्लेट से, फिर वो क्या कहते हैं उसको, खुरबुरा सा हो जाता है, ऊपर पापड़ी सी आ जाती है। तो शॉपर ढकने से बिल्कुल सही आटा रहता है, नरम नरम भी रहता है, कुछ नहीं होता, इसलिए हम शॉपर ढकते हैं। गाइस आटा मेरा गूंद गया है, ये देखें आटा मैंने मोस के रख दिया है गूंद के। अब ये इतने ठहरे, फिर मुझे एकदम याद आ गया कि मम्मा ने मुझे कहा था कि मशीन धूप में रखनी है, तो मैंने कहा चले मशीन, काफ़ी दिन से मम्मा को कहती है अच्छा सुबह रख दूंगी। मैंने कहा चलो आज धूप निकली हुई है, बेशक हल्की है लेकिन रख देते हैं। मशीन ये पड़ी है, इसको हम उठाते हैं, इसको साइड पे रखते हैं, मशीन को उठाती हूँ, इसको बाहर धूप में रखती हूँ। चलें जी, मैंने मशीन को रख दिया बाहर। ये अब धूप पड़ेगी तो ये हो जाएगी जाम जो ये सही हो जाएगी। और मुझे याद आया कि मैं नेल्स ही काट लूँ। ये देखें 2 नेल्स नहीं है, 3 है, ऐसे नेल्स हुए। मैंने कहा काट लूँ, फिर दोबारा बड़े हो जाएंगे। चलें नेल कटर उठाती हूँ, नेल्स काटती हूँ। गाइस वेलकम टू बुखारी हाउस व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने घरों में आबाद रखे। चलिए आज देखते हैं ये सब लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जी आयशा बैठी हुई है, ये अब्बू के नेल काट रही है। आज ये अब्बू का असिस्टेंट बनी हुई है। असिस्टेंट तो नहीं बनी, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन व्लॉग आएगा अब्बू के असिस्टेंट बनूंगी अब्बू। ये अब्बू का नेल काट रही है आयशा। अब्बू आज घर हैं तो मैंने कहा चलो जी अब्बू के नेल्स ही काट लेते हैं। अब्बू खुद तो काट ले, लेकिन आयशा को लाड चढ़े हुए आज। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब्बू को दिया जा रहा है पूरा रेस्ट, ताकि अब्बू के प्रोटोकॉल मिल रहा है, वीआईपी प्रोटोकॉल, ताकि अब्बू की ज़रा तबीयत बेहतर हो। जी गाइस, मम्मा ने कहा अंदर चरपाई ले आओ, इस पे बिस्तर कर देते। बाहर चरपाई निकाली हुई थी क्योंकि धूप आई हुई थी, और ये मम्मा बिस्तर कर रही हैं, सेट कर रही है। मम्मा को हमारे पसंद ही नहीं आता। मम्मा क्यों नहीं पसंद आता हमारे किया हुआ बिस्तरा? चलो पकड़ो उधर से जल्दी से। यार गाइस एक तो मैं मम्मा से पूछी थी, मम्मा ने तो मेरी बेइज्जती ही करवा दी। चले जी पहले हम कर लेते हैं। सारी चीजें फैली पड़ी हैं। अच्छा जी, ये सारा गाइस मेरा गंद बला फैला हुआ है, इसका मैं कुछ बना कर रही थी तो इसलिए फैला हुआ है। पहले बिस्तरा करवा ले, इससे पहले मम्मा को गुस्सा आ जाए। चले जी बिस्तर करते। टांगे जवाब दे रही, पीली नीची थी वो। अच्छा जी, नीची थी। अच्छा जी। मम्मा कह रही मेरी टांगे जवाब दे रही मम्मा ने, क्योंकि आज पीढ़ी जो जिस पे बैठ के मम्मा ने बनाया ना हंडिया और रोटी, तो पीढ़ी नीचे थी मम्मा के, क्योंकि घुटनों का मसला है, जोड़ों का मसला है, इसलिए हाँ ऊंची देते हैं। लेकिन आज आंटी आई हुई थी, वो ऊपर बैठी हुई थी ऊंची पे, इसलिए मम्मा नीचे भी बैठ गई। मम्मा थक गई हैं तो मम्मा कह रही जल्दी से करवाओ, मैं बैठूं। मैं इतनी देर हंडिया भी मैंने बनाई है लकड़ियों पे, अब अजान होने वाली है। अब अजान होने वाली, हाँ जी अजान होने वाली है। अब मम्मा ने नमाज पढ़नी। जोनिशा, हाउ आर यू? I'm fine. व्हाट आर यू डूइंग? Nothing. नथिंग। ये जी गाइस आग बाल के बैठी हुई है, अगर कोयले बाल के बैठी हुई है, कोयले बाल के बैठी हाथ सेकती पई है। उर्दू वाला करो, इतना नहीं। मेरी तरह उर्दू थोड़ी सी फिसल गई है। असल में हमारे मुल्तान में, हमारे मोहल्ले में इधर उधर सराकी रहते हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत सराकी आती है। मैं बोलती हूँ तो मम्मा वगैरह सब मुझे लड़ते हैं कि अपनी जो जबान है वो बोला करो, तुम्हें अपनी जबान बोलनी नहीं आती, दूसरों की जबानें बोलती हो। बीच में अपनी उर्दू का क्या करते हैं मम्मा? उर्दू क्या कहते हैं? खराब। उर्दू खराब जाए। उर्दू हमारी मम्मा कहती है जाया कर रही हो, खराब कर रही हो अपनी उर्दू, इतनी अच्छी जबान है उसको खराब कर रही हो। इसलिए जी हम खराब कर रही हो। देखा बोलते बोलते खराब, इस राइट की तरह बोलते। गाइस मुझे नजर आया है कि मेरा बुरखा गिरा हुआ है नीचे, ये देखें, ये मेरा बेचारा बुरखा मिला बाया, इतना प्यारा सा, ये नीचे गिरा हुआ है। अब इसको उठाते हैं और इसको पाल के बड़ा किया था। हाँ, तुझे इतने लाडों से मैंने पाल के बड़ा किया है। यस, मेरा सोना काका। चल शादी करनी है। पहले हम जिस अंगीठी में सालन रोटी बनाते हैं लकड़ियां जला के, उसमें ही उसको ही अंदर रख लेते थे कोयले जब बन जाते थे, लेकिन कमरा गर्म नहीं होता था। तो हमने अब ये किया है कि हम तसले में, तसला कहते हैं, तसला कहते हैं, तसला, तसली जो भी कहते हैं, तसली नहीं कहते, तसला कहते हैं। तसला कहते हैं, हाँ। अच्छा तसला कहते हैं। तसले में हमने
इसको कोयले को सारे को उसमें से अंगीठी में से पलट लिया। अंगीठी में से पलट के हमने कोयले इसमें तसले में डाल दिए और इसे मेरा हाथ भी जल गया, इसके ऊपर मैंने गलती से हाथ भी लगा। जी गाइस, इससे ये होता है कि हमारा कमरा हो जाता है गरम गरम हो जाता है हमारा कमरा। तो इससे अब मैं ये देखें, ये कमरा, ये ऊपर स्टूल पे बैठी हुई है, मम्मा बैठी हुई है बेड पे और इन्होंने मुझे जमीन पे फेंका हुआ है। मैं बैठी हूँ जमीन पे। चरपाई पड़ी, इंसाफ चाहिए। चरपाई है, बेड है, चेयर है, बैठो सीटी में मुझे बैठो। इंसाफ चाहिए। तुम्हें खुद नहीं अपनी ये औकात- चेयर पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये भी पड़ा है, ये चरपाई है मम्मा ने शो पीस बेड के साथ रखी हुई है स्पेशल मम्मा के। मम्मा को चरपाइयाँ बहुत पसंद है। मम्मा कहती है अंदर रखो, मेरी बाहर चरपाइयाँ खराब हो जाएगी क्योंकि हमारा बाहर बरामदा नहीं है। तो मम्मा ने कहा खराब हो जाएगी, अंदर बिछाओ, वरना मैंने आपको पता है नीचे आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि नीचे हमने बिस्तरा बनाया हुआ था, उधर ही सोते थे। मम्मा ने कहा नहीं मेरी चरपाइयाँ तुम लोग खराब करते, मेरी चरपाइयाँ खराब हो जाएगी, तुम करो अंदर चरपाइयाँ। तो जी ये शो पीस हमारा पीछे ही मेरे शो पीस पड़ा हुआ है, इसे है सब कुछ, लेकिन मैं खुद ही नीचे बैठी हूँ ताकि इधर आराम से मैं सेक लूं। और कमरे भी माशाल्लाह और है, लेकिन हम इसी कमरे में रहते हैं। हमें इस कमरे की आदत हुई हुई है ना, क्योंकि हमें और दूसरे कमरे में जाके नींद नहीं आती। और धोनी की मुझे चिमटा दिखा रही है। क्यों बोल रही हो? सही तरीके से बोलो। गाइस मैं ऐसे ही बोलती हूँ ना, ऐसे बोलती हूँ, मैं अपने आप को बहुत क्यूट लगती हूँ, प्यारी लगती हूँ। आयशा वहाँ से चीजें उठा लो अपनी शराफत से। क्यों? मैं फेंक दूंगी डस्टबिन में। क्यों? मैंने बता दिया सच्ची, मुझे बहुत बुरी लग रही है, मैं फेंक दूंगी, देख लेना। गाइस मैं बना रही हूँ कुछ अभी नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम मुझे खुद भी नहीं पता। इंशाल्लाह अगर वो कामयाब होगी मैं बनाने में तो आपको दिखाऊंगी कि कैसा मैंने बनाया है, वरना चुप हो जाएंगे। वरना मैं चुप करके बैठ जाऊंगी। क्या कर सकती हूँ, अगर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ना बना, पैसे जाया होंगे और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। जी गाइस मम्मा ने कहा है वो ऊपर से टेबल से अपना सामान उठा लो, वरना उठा के मैं बाहर फेंक दूंगी। इससे पहले मम्मा बाहर फेंके, इज्जत से हम खुद ही अपना सामान उठा लेते नहीं हैं। वो बच्चे भी आके इसमें घुसेंगे तो फायदा होगा। अच्छा चलो ठीक आराम से है। वहाँ रख के आओ, वो अच्छा। टोकरी के अंदर रख दे जैसे नहीं मैंने इसमें रखा से था। कुछ सामान रखना है, कुछ नहीं रखना। टोकरी के अंदर इसकी रख अभी दो। मुझे जरूरत है, इसकी भी सारा जरूरत है, नीचे पेंसिलों का इनकी सारा भी नीचे जरूरत है रखो, और पहले कैंची की भी रखो। जरूरत है। बाकी ये मेरे सामान है, इसको हम उठाते हैं, इसको हम रख के आ जाते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत होगी तब निकालेंगे। मम्मा भी सही कह रही, गंद अच्छा नहीं लगता पड़ा हुआ। चलते हैं, रख के आती हूँ, जब बन जाएगा तब अगर कामयाब होगी बनाने में फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जरूर। दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर, मम्मा मेरा है। चलो जी दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि अंदर कमरा गर्म हो रहा था। हाय चले अब इसको रख दे, अंदर कमरा गर्म हो रहा था, मम्मा ने कहा दरवाजा बंद कर। इस कमरे में आ गई हूँ, अभी इधर अलमारी में मैं रखती हूँ ये अपना सामान। छोटी प्लेट है वो मुझे पकड़ा दो, छोटी वाली जो ना वो गिलासों के ऊपर नहीं ढकते, क्या करनी है? मुझे चाहिए। मैंने सिर्फ उसका नाप करना है। अच्छा, हाँ जी। ये सारे खा गए। हैं? ये मैंने थोड़ी खाई है। हाँ जी ये वाली नहीं, दूसरी वो येलो वाली। नहीं, आपने नहीं खाए उन्होंने। चले जी इसकी मुझे जरूरत थी, मम्मा से मैंने ये ले लिया है। और इधर से देख लो मुझे कुछ चाहिए थी, अंदर हार्ट चार्ट पड़ा हुआ है, आपने देख लिया होगा, आपको पता तो चल गया होगा हार्ट चार्ट है। उससे मैंने जरा अब इसको हार्ट चार्ट को गोल गोल काटना है, तो उसके लिए मैंने ये ले इसका नाप का हमने काटना है। तो अंदर चलती हूँ, चप्पलें साइड पे कर लूँ, अंदर चलते हैं। दरवाज़ा पहले बंद कर लेते हैं, दरवाज़ा बंद कर लिया। अब चले जी ये हार्ट चार्ट पड़ा हुआ है मेरा, अब इसको खोलते हैं और इसको इसके जितना काट गई आंटी के घर। मम्मा मुझे कह के गई थी आऊँ तो ये टेबल मुझे तेरे कबाड़ से सारे से ना खाली नजर आए, तो मैंने जल्दी से सारा अपना जो मेरा सामान था मैंने उठा दिया। बस जाए नमाज पड़ी है, सिरप पड़ा है, इसकी जोनी की टोपी है, मेरी हैंड फ्री अभी भी मेरा कबाड़ पड़ा है, मेरी हैंड फ्री और मेरा चार्जर अभी भी पड़ा है, लेकिन जो था ये तो पड़े ही रहते हैं, वो मैंने उठा दिया है। और अब अजानें हो रही थी इसलिए मैंने साइड लाइट्स ऑन कर दी थी, मैं ये लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। देर चलते हैं, पहले इस कमरे की लाइट ऑफ कर देती हूँ, अब उस कमरे की उधर की भी ऑफ कर देते हैं, इस कमरे की भी लाइट। चले जी हाई अंधेरा कुप हो गया। चलें जी अब चलते हैं, देखते हैं क्या करना। मम्मा गई है, जोनी है वो अपने सॉन्ग सुन रही है, तेरे हवाले कर दिया। कौन सा सुन रही हो?
तेरे हवाले कर दिया, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है। और मुझे लग रहा है कि ये अब बुझ गया सारा, सेक वगैरह इसका ख़त्म हो गया, इसमें सेक अब नहीं है। गाइस मैं गरम कोयला उठा रही हूँ, गरम गरम कोयला। ठंडा हो गया इसलिए उठा लिया, गरम गरम मैं उठा ही ना लूँ, तौबा। चलें जी, अब इसके सेक इसका ख़त्म हो गया। अब इसको उठा के मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। राख ही है, ये राख है सारी, इसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। मम्मा इतने आती हैं, ये अपने सॉन्ग वगैरह सुनिए, मैं बोर हो रही हूँ। जो मैंने काम करना था मैंने कर लिया, अब मेरे पास और कोई करने के लिए काम नहीं है। और बाहर रात भी हो चुकी है, मगरिब के अजानें हो गई हैं, और अजानों के फ़ौरन बाद ही ऐसे रात लग रहा है कि आधी रात हो गई है। देखिए रात भी हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है कि अब सर्दी ज़रा कम हुई है। 3 दिन हो गए हैं सर्दी इतनी नहीं पड़ रही, वरना बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अंदर बिस्तरे से निकलने का दिल भी नहीं करता था। जर्सियाँ जैकेटें पहन ली, हाई नेक्स वगैरह, फिर भी सर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 दिन से अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। चलें जी अब देख गाइस, अब मैं ये लेके आ गई हूँ बाहर राख, डस्टबिन में फेंकते हैं शॉपर में। जल्दी से मैं पहले ये राख फेंक लूँ फिर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये ना हो इसको फेंक व्लॉग के चक्कर में ये सारी नीचे गिर जाए और मुझे झाड़ू लगानी पड़े। तो मैं कर लेती हूँ लाइट ऑन बाहर की, मैं लाइट जला लेती हूँ ताकि मुझे नज़र आए, वरना अंधे पन्ने में ना मैंने सारा ही नीचे गिरा देना है, इतना मुझे पता है। चलें जब मैं पहले डाल लेती हूँ, जल्दी से मैं डाल। गाइस मैंने डाल ली है सारी राख उसमें डस्टबिन में। अब मैं अंदर चलती हूँ, चप्पल पहनती हूँ, जल्दी से मैं ये अपनी चप्पल पहन लूँ। फिर हम तसले को मैं धो देती हूँ, इसको मैं धो देती हूँ, ज़रा ये काला हो गया है थोड़ा थोड़ा राख की वजह से। अब मैं वॉशरूम में जाती हूँ, इसको धोते हैं। पहले तो मैं चला लेती हूँ वॉशरूम की लाइट, चला ली ही है। अब इसको मैं, पानी भरा हुआ है, इसी पानी से मैं धो देती हूँ। मैंने धो लिया इसलिए लाइट बंद कर लेती हूँ। तसला ये देखिए मैंने धो लिया है, अब हाथ भी मैंने धो लिए साबुन से, और अब मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ कि ताकि निचड़ जाएगा, फिर हम इसको अंदर रख लेंगे। चलें, मम्मा नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा हो रही हूँ बोर। मुझे ना दिल नहीं लग रहा, किसी चीज़ में भी, कोई काम में भी दिल नहीं लग रहा है। बुला लाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया मम्मा को गए हुए, मैं बुला लाती हूँ। माओ से भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक होती है। अल्लाह पाक सबकी माओ को ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती वाली अता करे और हमेशा सलामत रखे उनके बच्चों के सरों पर। गाइस अब मैं लगी हूँ खाना खाने में ये है चनों वाला, वाइट चने वाला सालन। जोनी भी बैठी हुई खा रही है, इधर अब्बू और मम्मा भी बैठे हुए खा रहे हैं। मम्मा दूसरा सालन कौन सा है? आलू मेथी खोलना ज़रा। चावल मैं ज़रा देख लूँ कैसा बना है शक्ल उसकी। ये जी आलू मेथी वाला सालन है। हमारी तरह नहीं, ये आंटी के ने भेजा है, आंटी ने भेजा है ना। तो हम पहले अपना सालन ये खाते हैं चनों वाला, और आलू मेथी भी टेस्ट करती हूँ कि कैसी बनी है। खाना मैंने खा लिया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे आ रही है नींद, टाइम भी काफ़ी हो गया, तो मैं लगी हूँ अब सोने। व्लॉग को मैं करती हूँ इधर ही एंड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और मेरी फैमिली को हमेशा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।